आत्मीय बंधुओं, बहुत तरह के प्रश्न आते हैं गायत्री मंत्र के संबंध में। लोग पूछते हैं कितने दिन में लाभ मिलेगा, मिलता भी है या नहीं मिलता, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज कुछ बातें आपसे करने की इच्छा हुई कि कोई भी साधना हम करें जीवन में, साधना का मतलब है एक वाहन जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए। बहुत लोग हमें मिले जो ये कहते हैं कि मैं 20 वर्ष से कर रहा हूँ, इस मंत्र की उपासना कर रहा हूँ, ये विधि कर रहा हूँ, इतने चालीसा, इतने पूजा पाठ 2 घंटे 3 घंटे कर रहा हूँ। हमने उनसे यही प्रश्न किया, क्या कोई लाभ मिला? निश्चित ही साधना का लाभ है। किसी को कम मिले, किसी को अधिक मिले, किसी को जल्दी मिल जाए और किसी को कुछ दिनों के बाद मिले, लेकिन इसका लाभ मिलना ही है। तो अधिकतर लोग, यूँ कहें कि 99% लोगों ने यही कहा कि शुरू में तो बड़ा आनंद आता था, लेकिन धीरे धीरे अब चिड़चिड़ापन बढ़ गया, लेकिन अभी भी हम 2 घंटे करते हैं। आप क्या करते हैं? यदि हम किसी भी वाहन में बैठेंगे, कहीं भी चलेंगे जाएंगे, तो पहुंचना चाहिए ना। और अगर हम ना पहुंचे और फिर भी हमने कहा कि हम तो रोज़ चलते हैं 2 घंटे, तो इसमें 2 ही स्थिति हो सकती है। या तो हम चल नहीं रहे। तो उसने कहा कि नहीं, हम चलते हैं, पसीना भी आता है, हम थक भी जाते हैं। तो नज़दीक जाके देखा, वो चल नहीं रहा था, एक ही जगह पे कूद रहा था। कूदने से हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या हमारी उपासना कहीं हमारा कूदना जैसा तो नहीं है? इसे भी ध्यान देना जरूरी है। अब एक गाड़ी रोज स्टार्ट हो, उसमें आवाज़ भी आती रहे, एक्सीलेटर दबता भी रहे, पेट्रोल भी खर्च हो जाए और कहीं पहुँचे नहीं, तो नहीं पहुँचे तो निश्चित है कि गियर में नहीं थी गाड़ी और तेल खर्च कर दिया। अगर हम चलेंगे तो निश्चित ही मंजिल तक पहुँचेंगे। ठीक ऐसे ही साधना का विज्ञान है कि अगर हम साधना करेंगे तो कुछ न कुछ उपलब्धि मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई न कोई तकनीक में कमी है, हम जो कर रहे हैं उसमें कोई न कोई गड़बड़ी है, या हम ठीक से कर ही नहीं रहे। करेंगे तो लाभ मिलेगा ही। तो क्या लाभ मिलेगा? क्या तुरंत अष्ट सिद्धि और नौनिधि मिल जाएगी? क्या हम आसमान में उड़ने लगेंगे, पानी पे चलने लगेंगे? क्या हो जाएगा? या परमात्मा के दर्शन तुरंत हो जाएंगे? हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर वस्तु का एक समय होता है, और हर विधि का एक टाइमिंग होता है कि इतने दिन करने पे ये लक्षण आएंगे। जब हम दिल्ली की यात्रा करते हैं, अगर लखनऊ से मान लें, तो दिल्ली न भी मिले तो मार्ग में मील के पत्थर तो मिलेंगे, जिसमें पता चलेगा कि दिल्ली इतने किलोमीटर है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम सही दिशा में और सही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मील के पत्थर को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। लिखा है कि दिल्ली 407 किलोमीटर, लेकिन उसी को पकड़ के बैठ गए, गाड़ी से सभी पूरे परिवार उतर गए, आ गई दिल्ली। तो ठीक ऐसे ही सिद्धियों के लक्षण है। साधना मार्ग में सिद्धियां आती है, लेकिन वे दिल्ली नहीं है, वो मील के पत्थर है। इसलिए जो यात्री हैं, जिन्हें दिल्ली पहुंचना हो, जिन्हें मंजिल तक पहुंचना हो, वो मील के पत्थर को केवल गाड़ी के शीशे से देख लेते हैं, वहाँ गाड़ी रोकते नहीं, क्योंकि उन्हें जाना दिल्ली है। ठीक उसी तरह हर साधक का लक्ष्य आत्म तत्व की प्राप्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो बीच की सिद्धियों को पकड़ के नहीं बैठते। तो गायत्री मंत्र की साधना का लाभ मिलता है। प्रश्न करते हैं लोग, कितने दिनों में मिलेगा? अभी तक मिला नहीं। ये तो हाल हो गई कि एक बंदर ने पौधा लगाया और बार बार खोद खोद के देखने लगे, तो पौधा कैसे लग पाएगा? थोड़े दिन धैर्य रखिए। इसलिए कहा जाता है श्रद्धा और सबूरी, कि हमारी श्रद्धा हो उस मंत्र के प्रति, उस इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, और धैर्य हो, थोड़ा सब्र हो, थोड़ा इंतज़ार हो। थोड़ी देर इंतज़ार करें, लाभ मिलेगा। यूँ तो यदि श्रद्धा भाव से मन लगाकर गायत्री मंत्र का जप आप करते हैं, तो 5-10 दिन में ही लक्षण दिखाई देने लगेंगे। किसी किसी को अधिक दिन होते हैं। अगर आप थोड़े दिन करते हैं, महीने 2 महीने, कम से कम 3 माला 5 माला ऐसे, तो आपको धीरे धीरे ईश्वर प्राप्ति तो अचानक नहीं हो जाएगी, लेकिन
आपके शरीर में चिकनाई आने लगेगी। आपको किसी ब्यूटी क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई साधु कभी ब्यूटी क्रीम नहीं लगाता, फिर भी उसका चेहरा चमकता है। उसके शरीर को अगर छू के देखेंगे तो उसमें कोमलता होती है, मन में शांति आती है, तनाव कम होने लगता है। और थोड़ा सा भी किसी के बारे में विचार करने पे आप उसके बारे में बहुत कुछ पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था के गायत्री मंत्र के साधना के लक्षण हैं। और थोड़े दिन अधिक करें तो आप भविष्य का भी ज्ञान आपको होने लगता है, और फिर किसी के मन के बात को पढ़ना साधक के लिए बहुत आसान होता है। फिर भी यहाँ यही संकेत करते हैं कि केवल संकेत मात्र है। साधना से बहुत सिद्धियाँ मिलती है, जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता हमें मिल रही है नहीं मिल रही है, तो इसमें 2-3 बातें ख्याल रखें। शरीर में चिकनाई बढ़ेगी, तामसिक विचारों से मन हटने लगेगा, सात्विक विचारों में मन लगने लगेगा, नकारात्मकता की कमी होने लगेगी, आपके अंदर उत्साह आने लगेगा, उल्लास आने लगेगा, खुशी आने लगेगी, आनंद आने लगेगा। जिन विचारों से आप घबराते थे, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको उलझन पैदा कर देती थी, वो सुलझने लगेगी। आपका विवेक बढ़ने लगेगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, और ज़िंदगी में आप संकल्प लेने की स्थिति में होंगे और आप लक्ष्य निर्धारण करने की स्थिति पैदा होने लगेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन शुरुआत भी मंजिल पाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये लक्षण अगर हमारे अंदर आ रहे हैं, ईश्वर न भी मिल पाए तो हमारे अंदर अगर साहस आ रहा है, हमारे अंदर पराक्रम की मनोभावना बन रही है और दुष्प्रवृत्तियों से मन हट रहा है, अभी हम कोई संत नहीं हो गए, कोई साधु नहीं हो गए, ज़िंदगी पूरी नहीं बदल गई 1 महीने या 10 दिन या 2 महीने उपासना करने से, लेकिन ये चीज़ें होने लगेंगी तो समझ लें कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब हम जप करते हैं उसी समय मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, तो इतना ख्याल रखना कि अगर कमरा बंद भी हो और 2 दिन बाद आप खोलेंगे तो देखने में लगता है कि धूल मिट्टी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही झाड़ू लगाएंगे धूल उड़ने लगेगा। तो यही प्रश्न होता है कि 24 घंटे में 23 घंटे तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन जब जब करते हैं उसी समय बहुत बुरे विचार आते हैं, तो मकान में झाड़ू लगना शुरू होगा, तभी बुरे विचार आएंगे। और विश्वास रखें कि ये बुरे विचार धीरे धीरे मिट जाएंगे, सात्विक विचार आपके अंदर आने लगेंगे। तो बार बार मंत्र का जप करते हुए मंत्र उच्चारण पे उसको सुनने की कोशिश करिए, उसमें मन को एकाग्र करने की कोशिश करिए। बार बार मन भागेगा, उसे खींचकर वहाँ लाइए और जाने दीजिए, भाग रहा कोई बात नहीं, फिर से पकड़ के लाइए। बार बार भाव करिए, अपने इष्ट का ध्यान करने की कोशिश करिए या सूर्य भगवान का ध्यान करिए। अगर उतना भी नहीं होता तो मंत्र का ही ध्यान करिए, उसे देखिए कि मंत्र हम बोल रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे अंदर हो रहा है। ये छोटी छोटी 2-4 बातें हमने आपको बताई। कोशिश करेंगे कि बहुत व्यवहारिक बातें आपको प्रतिदिन कुछ बताई जा सकें। ओम शांति।